एमबीबीएस एग्जाम्स आर लाइक ऐसे व्हाइट कोट्स, स्टेथोस्कोप, संडे को मेस बंद होती है, वॉशिंग मशीन्स होते हैं, कुछ भी मत करो, लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं होते, इवेंट्स कल्चर की एमबीबीएस कॉलेज की रियल अटैच हॉस्पिटल, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ एमबीबीएस कॉलेज की रियलिटी क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। एंड वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एक कॉलेज चूज करने से पहले देख लेनी चाहिए, वरना आप बहुत पछताओगे। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहले अ ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्रैक कर लिए। आई नो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लाइफ की। 2 साल 3 साल दिए इस एग्जाम को एंड इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली अब जाके आप अपने ड्रीम के पास पहुंच रहे हो। एंड इस वक्त कोई गलती, एक भी गलती आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है, इसलिए कोई गलती नहीं। मैं हूं आपके लिए, मैं बताती हूँ सब कुछ। अब जिन लोगों को नहीं पता, आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई थिंक मैं आपको बता सकती हूँ कि एमबीबीएस कॉलेज की रियलिटी क्या है, क्योंकि अब मैं खुद 4th ईयर में हूँ। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वेट किसका कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड वो टिंग टोंग होती है ना, उसको भी ऑन कर लो। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ। ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं भी खुद इमेजिन करती थी कि एमबीबीएस इज ऑल अबाउट ऐसे व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप एंड ऑल ग्लैमर, जो भी आज तक हमने देखा है टीवीज में, लेकिन वो सब ऐसे रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट 10-12 घंटे की पढ़ाई हर दिन। बहुत लाइफ बोरिंग होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होता यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होता। लाइक अगर आपको सिर्फ मतलब फर्स्ट ईयर में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ पे आ गए, किस दुनिया में आ गए हम, लेकिन एक टाइम के बाद आप फिगर आउट कर लेते हो। मतलब सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, एकेडमिक्स, एंड आई थिंक इवेंचुअली आप टाइम के साथ कर लेते हो। नंबर 2, इस वक्त आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिलअप करते हो, तब आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई ये मेरे मार्क्स के बाहर है तो ये मुझे पक्का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना है आपको हर कॉलेज भरना है। अब लक पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको मिलता है कि नहीं, लेकिन आपको फील जरूर करना है। बहुत से लोगों ने फील ही नहीं किया था कॉलेज, अगर वो फील करते तो उनको मिल जाता, लेकिन उन्होंने फील नहीं किया इसलिए उनको नहीं मिला। आपके मार्क्स के ऊपर के भी कॉलेज भरो। नंबर 3 आई गेस, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे रैंडमली कॉलेज नाम सर्च करके, या फिर कुछ लोग तो नाम भी सर्च नहीं करते, ऐसे भर देते। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कॉलेज ऐसे ही होते हैं, ऐसे बहुत से टॉप से कॉलेज है जहाँ पे पेशेंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता। अटैच हॉस्पिटल है क्या नहीं, वो भी सबसे पहले आपको देखना पड़ता है। पेशेंट फ्लो कैसा है उस कॉलेज का, मतलब उस हॉस्पिटल का, एकेडमिक कैसा है, एग्जाम्स कैसे लेते हैं वहाँ पे, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। ऐसे बहुत से कॉलेज है जहाँ पे इवेंट्स, इतना ज्यादा इवेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। एंड कुछ कॉलेज ऐसे जहाँ पे लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं होते, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। अगर आपकी किसी फ्रेंड कोई वहाँ पे है तो उनको जाके मतलब उनसे बात करो, जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कॉलेज कैसा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी कैसी है। इंटरनेट पे तो सब कुछ अलग ही होता है, लेकिन आप जाके वहाँ पे देखो कि वहाँ पे कैसा है सब कुछ, हॉस्टल वगैरह, फैसिलिटीज है कि नहीं, फैकल्टी वहाँ पे कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, ऐसे ही फन के लिए तो नहीं जा रहे। नंबर 4, 2-3 साल ऑलरेडी बहुत पढ़ाई कर ली, अब जो 3 महीने बचा है, जो भी 2 महीने 3 महीने आपको यहाँ पे गैप मिला है, प्लीज उसको यूटिलाइज करो। यूटिलाइज ऐसे करो कि कुछ ना करो, कुछ भी मतलब सिर्फ एंजॉय करो। आई नो 2 साल इतने आपने इतना सैक्रिफाइस किया होता है हमने, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं, किसी की शादी में नहीं, कहीं पे हम बाहर गए नहीं गए होते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक साथ टॉक्सिक लेवल का, मतलब वो होता है ना, एक लूप में, एक साइकिल में हम फंस चुके होते हैं। अब आपके पास टाइम है तो प्लीज बाहर जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, 10th के मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, रिलेटिव से, बाहर जाइए, घूमिए। बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो यार, बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो। नहीं तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है कि भाई अभी एमबीबीएस में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, अब इसमें पढ़ना चालू कर दो ताकि कॉलेज में जाके थोड़ा प्लीज मत करो भाई, कुछ फायदा नहीं पढ़ के। नंबर 4 नहीं 5, ये सब तो कॉलेज का हो गया, लेकिन अब जहाँ पे आप रहने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम वो है हॉस्टल एंड वहाँ की मेस। तो सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई मेस का खाना इज टेरिबल। एंड ये सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, हर तरफ भी जाओ ये आपको ऐसा ही मिलेगा। ट्राई करो कि थोड़ा अच्छा कंडीशन हो मेस की, हॉस्टल की। तो बहुत से हॉस्टल देखे मैंने जहाँ पे एसी वगैरह, वॉशिंग मशीन्स होते हैं। एंड कुछ कॉलेजेस में बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं होती हॉस्टल में। एंड मेस का तो पूछो ही मत, ऐसे दाल में सिर्फ आपको पानी दिखेगा, मतलब आपको आदत हो जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 6, अगर आप किसी कॉलेज में गए हो तो वहाँ पे जो इंटर्न्स होते हैं, लाइक फाइनल ईयर के बाद जो होते हैं उनको इंटर्न्स बोलते हैं। 1 साल की इंटर्नशिप होती है हमारी, उनसे बात करो, मतलब कॉलेज कैसा है, वो ज्यादा रिलायबल है किसी हॉस्पिटल के बारे में जानने के लिए। लाइक वो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि हॉस्पिटल की कैसी है, एंड पेशेंट फ्लो कैसा है, और फैकल्टी कैसे, वहाँ के पूरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल कैसा है, वो सब कुछ बताएंगे आप। नंबर 7, कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि भाई उनको गांव में हॉस्पिटल नहीं चाहिए। मतलब जितना मैंने देखा है मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस ऐसे रूरल एरियाज में ही होते हैं, जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती ऑफ कोर्स। एंड हम जो सिटी से आते हैं, लेकिन मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि भाई अब कॉलेज में जाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, ट्रिप्स लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं होती। लाइक अगर होटल भी दिख जाए, लाइक बेसिक सा होटल जहाँ पे आप संडे को जाके खा सकते हो, क्योंकि संडे को
कॉमर्स बंद होती है, वो भी अगर मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे छोटा सा गाँव है लेकिन यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, तो वो आपको देखना पड़ेगा लोकेशन कैसा है। अगर आपको सिटी में चाहिए तो आप उस हिसाब से प्रेफरेंसेस भरो। नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, रैगिंग। आई नो कि एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, मतलब वो टाइम चला गया जहाँ पे इतनी ज़्यादा रैगिंग होती थी, लेकिन आई थिंक जितने मेरे फ्रेंड्स है एंड हमारे कॉलेज में रैगिंग अब नहीं होती है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ एक बार तो आप कॉलेज को विजिट करो एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनसे बात करो, तो आपको वो बताएंगे। अब तो इलीगल है, करनी भी नहीं चाहिए। फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन सीनियर्स के साथ ये तो मैंडेटरी है, मतलब यू गेट टू नो ईच अदर ना, दैट्स हेल्पफुल। एंड सीनियर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको हर चीज़ में सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखो। एंड अगर आप यहाँ तक बने हो वीडियो के तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार नीचे देख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंटर्स कुछ लिख के रखे, तो मैं उसी को देख रही थी। प्रो बोनस टिप, एडमिशन होने से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप नेट पे चेक के देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते। आपको क्या करना है, अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्द से जाके उसको निकालो, पापा से बोलो कि वो डॉक्यूमेंट तैयार करें, क्योंकि लास्ट मिनट पे कुछ नहीं होता। लास्ट मिनट पे सब कुछ इतना फास्ट होता है, क्योंकि आपको 2-3 दिन दिए होते हैं एडमिशन के लिए, उस सब में आपको सब कुछ करना पड़ता है। एंड लास्ट मिनट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता ऑफिशियल, तो आपको अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ये करके रखने हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ निकालो, अभी तो वो टाइम है। एंड फिर से मैं ये बताना चाहती हूँ कि एमबीबीएस इज़ नॉट ऑल अबाउट ग्लैमरस लाइफ। आई नो एमबीबीएस को बहुत ग्लोरीफाई करके रख, नॉट द रियलिटी। आपके पास बहुत पेशेंस होने चाहिए। पढ़ाई की तो आदत हो जाएगी, लाइक लिटरली हो जाएगी। एमबीबीएस एग्जाम्स आर लाइक डिजास्टर। एक महीना 2-2 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक पूरा दिन। अभी हमारे खुद के इंटरनल्स आ रहे हैं फाइनल ईयर, लाइक लिटरली मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं संडे को 7 बजे उठ के लाइब्रेरी जाऊंगी एंड वापस रात के 6-7 बजे आऊंगी शाम को। लाइक कैन यू इमेजिन संडे को? मैं तो बिल्कुल मैं कभी इमेजिन नहीं की थी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आके आपको सब कुछ करना पड़ता है ना। कर लोगे, इवेंचुअली आप सब लोग कर लोगे। बस आपको ये होना चाहिए कि ऐसे डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई के लिए, जैसे आपने नीट में दिखाया है। आई नो अगर आप नीट क्रैक कर सकते हो तो आप एमबीबीएस तो इजीली ये कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। बाय।